Hello friends, welcome back to my channel Leukemia Food and Flavors. So today I'm here with a new video in which I'm going to share some tips which is very essential to remember while buying groceries for a cancer patient or leukemia patients. So here's the first tip. Check manufacturing and expiry date. So always check the बैक ऑफ द पैकेट जिसपे मेंशन होता है मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट या फिर बेस्ट बिफोर बाइंग डेट। तो ऑलवेज उसको चेक करिए। कोई भी खाने का आइटम जब भी आप बाय करें वो 3 महीने से ज़्यादा वो पुराना नहीं होना चाहिए। ऐसा हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। जब भी आप खरीदें तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। कोई भी खाने का आइटम वेदर इट इज़ क्या बोलते हैं नट्स हो, चाहे वो स्पाइसेस हो, चाहे वो ग्रेन्स हो, कोई भी आइटम 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ओके, हियर इज द सेकेंड टिप, चेक इंग्रेडिएंट्स। ऑलवेज चेक द इंग्रेडिएंट्स लिस्ट विच इज़ लिस्टेड ऑन द बैक ऑफ द पैकेट। जब भी आप कोई पैकेट खरीदेंगे स्टोर में जाके तो आप उस पैकेट को के बैक में देखिए, उसमें एक पोर्शन होता है जिसके अंदर इंग्रेडिएंट्स लिस्ट होती है। तो आप उस लिस्ट को अच्छे से चेक करिए, जो कि मोस्ट ऑफ द लोग नहीं करते हैं। तो आप उसको अच्छे से चेक करिए। उसके अंदर कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं होना चाहिए जो कि केमिकल बेस्ड हो या फिर रिफाइंड हो। जो भी इंग्रेडिएंट आप खरीदें इट शुड बी इन प्योर फॉर्म। आप उसके इंग्रेडिएंट्स लिस्ट को अच्छे से चेक करें, उसके बाद ही कोई भी इंग्रेडिएंट आप खरीदें। सो इट इज़ वेरी एसेंशियल। इसको बिल्कुल भी हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट इंग्रेडिएंट, क्योंकि हम उस इंग्रेडिएंट को अपने पेशेंट के खाने में डालने जा रहे हैं। तो आप जब भी कोई भी सामान खरीदें आप ये सोचकर खरीदें कि वो बिल्कुल केमिकल फ्री हो। नाउ द थर्ड टिप, try to buy raw and wholesome. As we all know that we are living in a time where we are getting nothing pure, so try to buy raw to get maximum benefits of the ingredient or the items you are buying from the store. Okay, so for example स्पाइसेस जैसे कि हम खरीदते हैं, तो स्पाइसेस जब आप खरीदें तो आप उनको रॉ फॉर्म में खरीदें। फॉर लाइक अगर आप हल्दी खरीद रहे हैं, टर्मरिक खरीद रहे हैं, तो आप उसको खड़ा लेकर आएँ। खड़ी हल्दी मिलती है मार्केट में, आप उसको अपने घर में लाकर पीसिए। और ब्लैक पेपर और सॉल्ट और मोस्ट ऑफ द स्पाइसेस खड़े मिलते हैं और आप उनको घर ला के पीसिए टू गेट देयर मैक्सिमम बेनिफिट्स। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द ग्रेन्स। तो ग्रेन्स के लिए आप होल ग्रेन्स आप मार्केट से लें और उसको अपने नियर बाई चक्की से पिसवाएं, क्योंकि जो पैकेट वाले आटे आते हैं वो बहुत महीने पुराने होते हैं, तो उसमें कीड़े होने के चांसेस होते हैं। तो फ्रेशली चक्की पे पिसा हुआ आटा यूज़ करें। और एक बात याद रखें कि आटे को 15 दिन से ज़्यादा यूज़ ना करें टू गेट देयर होलसम बेनिफिट्स। ज़्यादा दिनों का पिसा हुआ आटा बेनिफिट नहीं देता है, तो उतना ही पिसवाएं जितनी आपको ज़रूरत हो 15 दिन के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑयल्स को लेकर। तो ऑयल्स के साथ भी सेम है। ऑयल्स भी जब भी आप खरीदें तो आप उनको एक्स्ट्रा वर्जन या कोल्ड प्रेस्ड ही ऑयल्स खरीदें। मिक्स्ड ऑयल्स ना खरीदें। उनके लिस्ट इंग्रेडिएंट लिस्ट को चेक करें पैकेट के बैक में और देखकर ही खरीदें, उसमें कोई भी मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। So now the fourth tip, storage of groceries. Whenever you are storing groceries, always empty the packet into a container and put a chit on it. Example के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये ओट्स का बॉक्स मैंने बनाया हुआ है और इसके ऊपर मैंने ऐसे चिट लगाई हुई है और इस पर एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। सो ईजी रहता है याद रखने में कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। और बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे आइटम्स ऐसे होते हैं जो हम ले आते हैं बट हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है एक्सपायरी डेट को याद रखने का।
सो ये बहुत ही हेल्पफुल है, इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा. सो नाउ द फिफ्थ स्टेप, which is use organic products. I would like to suggest you to use more organic products, as the non-organic products are very harmful for a cancer patient. It is like a slow poison. So, see, a healthy dish is equal to hygiene plus chemical free ingredients and plus, of course, lots of love. Okay, so it is highly recommended to use more organic products to get a healthy diet, to get a alkalized pH balanced diet, which is really very important to support the treatment which is cancer patient are getting. So that's it. So guys, these were the tips I wanted to share with you. I hope these tips will be useful for you, and so if you like this content, please like and share my video and subscribe to my channel to get notified for my upcoming videos.